हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाफिज भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारी जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर क्लास की है। हमारा 7 डे अभी तक के हमने 6 डे पढ़ लिया है। आज हमारा 7 डे है। हमने सारे अल्फ़ाबेट्स का और सेंटेंस के बारे में पहले में बात कर ली। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप्स। हमने सेंटेंस के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा है। अब आज हम पढ़ेंगे जो है हमारे सेंटेंस के टाइप्स। ठीक, अभी हम वर्ड के बारे में भी जान लिया है। तो सेंटेंस के टाइप्स में हमारे जो सेंटेंस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है डिक्लारेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमारे 4 जो हमारे सेंटेंसेस हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हमारा डिक्लारेटिव सेंटेंस। डिक्लारेटिव सेंटेंस इज सिंपली स्टेट्स अ फैक्ट एंड ओपिनियंस और एन आइडिया। जो आइडिया है इन विद फुल स्टॉप। इसमें ये डिक्लारेटिव सेंटेंस में ये बोला कि ये सिंपलीफाई जो हमारे सिंपली जो होते हैं सिंपली स्टेट्स मतलब जो हमारे एकदम जनरली यूज होने वाले जो रोज के सेंटेंसेस जो जनरली यूजेस सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपली सेंटेंसेस और ओपिनियन एंड आइडियाज जो नए नए विचार के सेंटेंसेस रहते हैं ये सब के डिक्लारेटिव सेंटेंस में होता है। उनके लास्ट में क्या लगा होता है तो फुल स्टॉप। क्या होता है? फुल स्टॉप। देखो, फुल स्टॉप। ठीक, लास्ट में क्या लगा था? फुल स्टॉप। ठीक, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसको 3 तरीके तो जरूर ही पाओगे। उसमें 3 चीज तो जरूर ही पाओगे। पहला हमारा सब्जेक्ट पाओगे, उसमें पाओगे वर्ब और ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो इसमें 3 चीज तो जरूर से जरूर ही मिलेंगे। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर बनाने का, ये इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक, ये सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। और दुनिया को कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। ठीक, तो जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल दे रखा, अंकुश प्लेज फुटबॉल एवरी डे। ठीक, इसमें क्या बता रहा है कि अंकुश जो है प्रतिदिन क्या खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल। क्या कहता है? फुटबॉल। अंकुश जो है फुटबॉल प्रतिदिन खेलता है, एवरीडे मतलब प्रतिदिन खेलता है। राम लाइक्स रीडिंग बुक्स। राम को क्या पसंद है? राम को बुक रीडिंग करना पसंद है। ठीक, बुक रीडिंग करना पसंद है, लाइक्स रीडिंग बुक्स। ठीक, द स्काई इज ब्लू। आसमान क्या है? नीला है। आसमान क्या है? नीला। तो ये देखो सिंपली स्टेट्स स्टेट्स और फैक्ट्स भी है। देखो फैक्ट्स है, सिंपली स्टेट्स भी है, ओपिनियन आइडियाज भी है। तो ये कैसे एकदम इजीली जो यूजेस सेंटेंसेस हैं सिंपलीफाई। ठीक, एकदम सिंपली आइडियाज वगैरह जो इसमें यूज होती है ये कैसे ना, ये डिक्लारेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो ये इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं। इसमें हाँ एक चीज है कि डिक्लारेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। अगर इस ये तो हो गई, ये तो हमारे कैसे है अफर्मेटिव, इसलिए पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव भी बोलते हैं अफर्मेटिव, दोनों का सेम मतलब है। ठीक, तो अब जो पॉजिटिव होते हैं ये अफर्मेटिव होते हैं, उनके साथ भी निगेटिव भी होता है। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक, निगेटिव। तो हमने डिक्लारेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लिया। अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्वेश्चन मार्क होता है जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा तो वहाँ समझ जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। इसमें क्या है डायरेक्टली एक तरह से, क्योंकि सभी जो भी सेंटेंस होगी सभी सेंटेंस में एक तरीके से क्या हो क्वेश्चन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्वेश्चन किया जाएगा। ये कोई सवाल की बात की जाए तो आज का आ डायरेक्टली क्वेश्चन। और इंड में क्या होगा? इसके लास्ट में क्या देखो, इंड विद आ क्वेश्चन मार्क। इसमें लास्ट में क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन समझते ही हो, ये क्या हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हर एक इंट्रोगेटिव में एक चीज कॉमन पाओगे वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। सभी में लास्ट में क्या होगा? इंड में क्वेश्चन मार्क जरूर। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मतलब चाहे अफर्मेटिव में वो इंट्रोगेटिव हो और चाहे नेगेटिव में। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी सेंटेंसेस हो उसमें ये नहीं। पर जो भी हमारा इंट्रोगेटिव में बात की जो हमारे इंट्रोगेटिव में उसमें अभी तक क्या है डिक्लारेटिव में हमारा क्या होता था? फुल स्टॉप लगता था। क्या होता था? फुल। इसमें का लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ठीक, और किसी से क्वेश्चन किया जाएगा क्या होगा? एक तरीके से क्या होगा इसमें क्वेश्चन किया जाए।
डायरेक्टली क्या क्वेश्चन करते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन वाले सवाल, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, किसी से सवाल करने के बारे में बात करें, जैसे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड। ठीक, हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक, क्वेश्चन वर्ड तो पता है, वाट, वाई, ये सारे। ठीक, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड अगर नहीं भी जानते तो मैं आगे की वीडियो में पढ़ा दूंगा ये सारे भी वर्ड। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ब और सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लग रखा। ठीक, उसके बाद फॉर एग्जांपल है हमारा व्हाट, देखो ये क्वेश्चन वर्ब है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ठीक, ठीक, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ठीक, फिर उसके बाद वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो सब में क्या, तुमसे एक तुम कहाँ रहते हो, देखो क्वेश्चन करा, तुम कहाँ रहते हो, लिव में रहते हो। ठीक, यू, तुम कहाँ रहते हो। ठीक, वेयर होगा कहाँ। ठीक, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। एक तरीके से क्या क्वेश्चन कर रहा है नहीं, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद जैसे कि आर यू बिजी, आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो, क्या तुम व्यस्त हो, क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी। इट ही यू फ्रेंड्स, सॉरी, इज यू, इज ही यू फ्रेंड्स, इज ही यू फ्रेंड्स, वह तुम्हारा दोस्त है, वह तुम्हारा दोस्त है, वह तुम्हारा दोस्त है। तो इसका क्या होगा, इज ही यू फ्रेंड्स। तुमसे एक तरीके से क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको डिक्लारेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव दोनों क्लियर है, क्लियर है डिक्लारेटिव सेंटेंस के बारे में और इंट्रोगेटिव। अब हम बात करेंगे तो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक, हमने दो सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं उनको पढ़ लिया है। एक हमारा डिक्लेरेटिव पहले जो हमने बताया, और फिर हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो गिव एन ऑर्डर, मार्क, मेक रिक्वेस्ट, ऑफर और एडवाइस, ऑफर एंड एडवाइस। ठीक, जो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, या किसी को एडवाइस या किसी को सलाह दे रहे होते हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं किसी काम को लेकर। ठीक, और किसी को सलाह दे रहे होते हैं, और किसी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ किस में आएंगे। और ये किसी को या ऑफर दे रहे हैं, किसी चीज़ से लेकर किसी चीज़ से लेकर ऑफर दे रहे हैं, तो वो सारे किस में आएंगे, वो कौन से प्रकार के सेंटेंस हो, तो ये सारे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। इम्पेरेटिव सेंटेंस में बस हमें इतना याद रखना, अगर किसी को सलाह दे रहे हैं मतलब एडवाइस कर रहे हैं, ठीक, ऑफर दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, किसी से किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, और या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सारे किस में आएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। और जब अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो या किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और जिसके लास्ट में फुल स्टॉप हो, और जो कॉमनली जो हमारे ऐसे यूजली सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारे यूजली ठीक सेंटेंसेस होते हैं नॉर्मली वाले, तो वो किस में आएंगे, वो हमारे आएंगे डिक्लारेटिव सेंटेंसेस में। तो हम इसकी बात कर ले स्ट्रक्चर की, तो इसमें यू लगा होगा, पहले क्या हो, यू के बारे में बात की, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। ठीक, अदर वर्ड है, देखो ओपन योर बुक्स, आयुष, अपनी बुक खोलो, आयुष अपनी बुक खोलो, बुक खोलो आयुष। ठीक, ओपन योर बुक्स आयुष, क्लोज द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो, बिलाल, क्या है, बिलाल, बिलाल दरवाजा बंद करो। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, ये किसी कार्य को लेकर क्या कर रहे हैं, ठीक, किसी कार्य का ऑर्डर दे रहे हैं ना कि अपनी बुक खोलो। ठीक, ओपन योर बुक्स आयुष, अपनी बुक खोलो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके का ऑर्डर दे रहे हैं ना बुक खोलने का। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, क्लोज द डोर बिलाल,
दरवाजा बंद करो तो ये क्या होगा, दरवाजा बंद करो तो ये क्या होगा, एक तरीके के क्या होगा, क्या हो गया, ये दरवाजा बंद करो तो एक तरीके का ऑर्डर ही है, तो दरवाजा बंद करो तो एक तरीके का ऑर्डर है। फिर क्या है हमारा, हेल्प यू ब्रदर, हेल्प योर ब्रदर शिवा। ठीक, ये हेल्प करने की बात हो रही है ना, किसी की मदद करने की, किसी की मदद करने के लिए। ठीक, तो ये सारे कैसे सेंटेंसेस है, तो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने डिक्लारेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला। अब हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं अब। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, हैप्पीनेस और एंग्री। एंग्री ends with the exclamation mark। ठीक, जो हमारे लास्ट में क्या exclamation mark रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ठीक, स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज के बारे में बात की गई हो। ठीक, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड सरप्राइज या हैप्पीनेस के बारे में बात की गई हो, या एंग्री के बारे में बात की हो, तो यह कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। ठीक, इसके एग्जांपल क्या है, इससे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले। तो व्हाट, हाउ, सब्जेक्ट, वाट भी है और हाउ भी है। ठीक, अगर पहले देखो एक तरीके से क्वेश्चन वाले ही शब्द है, देखो वाट है या तो हाउ है। ठीक, उसके बाद क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हमें तो ये पता है सब वर्ब, और ये वर्ब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, और सब्जेक्ट भी रहेगा, बस ये पे थोड़ा बहुत चेंजेस आती है। तो हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जो हमारा क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, मतलब क्या, सनसेट व्हाट ए ब्यूटीफुल, जो हमारा सनसेट हो रहा है, मतलब सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक, तो यह ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ठीक, वाओ दैट वाज अमेजिंग, वाओ दैट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। ठीक, उसके बाद क्या, ओह आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, ओह आई लव दिस सॉन्ग। तो ये कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। ठीक, हमने चारों सेंटेंस के टाइप्स पढ़ लिए, चारों सेंटेंस के टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का टॉपिक, धन्यवाद। मैं आपका अपना लाखुस भाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।